चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी महत्वपूर्ण समसामयिकी। 20 फरवरी आज आपका दिन है और भैया डेट है, और आपकी पहली जो घटना है आपकी इंपोर्टेंट, वो घटना क्या है? प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया इसका समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। कहाँ किया गया? समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है इसकी? थीम देख लीजिएगा, थीम है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। अच्छा, इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है हिम तेंदुआ, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में स्नो लियोपर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, हिम तेंदुआ। अगली घटना देखिएगा, यूएसए के प्रतिनिधि सदन में क्वाड समूह को और शक्ति देने के लिए क्वाड बिल पारित किया गया, ठीक है ना। इसमें आपकी अगर मैं बात करूं प्रतिनिधि सदन की, तो प्रतिनिधि सदन जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, निम्न सदन एज इट इज यहाँ पर आपका प्रतिनिधि सदन है आपका कहां पर? यूएसए में, ठीक है ना। और आपका जो अपने यहाँ राज्यसभा है, इनके यहाँ वो क्या है संस्था? सीनेट के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और आपकी सीटों की बात करेंगे, प्रत्येक राज्य की 2 सीटें होती हैं, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो 100 सीटें हैं आपकी सीनेट में, ठीक है ना। अच्छा, क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड जो समूह है 4 देशों का समूह है। कौन से देश हैं इसमें? अगर मैं बात करता हूं तो पहला तो अपना प्यारा भारत के साथ में यूएसए के साथ में जापान, और जापान के साथ में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये आपके समूह है, 4 देशों का समूह है जो नाम से जाना जाता है, क्वाड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा? ये क्वाड के नाम से कौन सा समूह है? भारत, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं, इन लोगों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी है जिसका नाम क्या है? मालाबार सैन्य अभ्यास, ठीक है ना। मालाबार तट आपका जो केरल वाला तट है हमारा, वो मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो मालाबार तट या आप इसको उसके नाम से याद रख सकते हैं कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? 4 देशों के बीच में होता है। क्वाड के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक और क्वाड का ग्रुप है, लेकिन वो नाम दूसरा है। उसका नाम क्या है? I2U2, माफ कीजिएगा, I2U2। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, I2U2। इसमें कौन से देश आते हैं? इसमें देखिए 2 देश आते हैं आई के नाम के, एक तो हो गया इंडिया और एक हो गया इजराइल, ठीक है ना, इजराइल। और U2 में आपके एक तो हो गया UAE और एक हो गया UAS, ठीक है ना, माफ कीजिएगा यूएसए, ठीक है ना, यूएसए। तो ये आपके 4 देशों का एक और समूह है जो अभी हाल ही में बना हुआ है, ठीक है ना। 2020-21 में इसकी स्थापना हुई है आपकी। अगली घटना देखते हैं। अगली घटना है आपकी, जापान ने अगली पीढ़ी के S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है नेक्स्ट जनरेशन का आपका रॉकेट है, बनाया किस कंपनी ने? जापान की मित्सुबिशी कंपनी ने बनाया है। जाक्सा, यहाँ की जो आपकी स्पेस एजेंसी है, जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसकी मदद से बनाया है, ठीक है ना। जाक्सा की मदद से बनाया है आपका कौन सा? आपका S3 रॉकेट, ठीक है ना। अगर जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान की अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में, जो कि अभी आपका पेपर आउट हो गया, सरकार जिसको मान नहीं रही है, उसकी कैपिटल पूछी गई थी टोक्यो, ठीक है ना। उसकी कैपिटल, उसमें क्वेश्चन था कि टोक्यो कहां की राजधानी है, तो उसका आंसर था आपका जापान, ठीक है ना। अच्छा, अगली घटना देखते हैं। अगली घटना है विश्व पेंगोलिन दिवस, ठीक है ना। पेंगोलिन वही प्राणी जो आप लोगों को शुरुआत में जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा कि चाइना वालों ने उसको बहुत खाया था। पहले साइंटिस्ट बोल रहे थे कि इसी की वजह से खाने से कोरोना फैला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसमें आई थी। वो पक्षी बिल्कुल चूहे जैसा पक्षी, वो माफ कीजिएगा जानवर होता है, ये चूहे जैसा जानवर होता है, बिल्कुल छोटा सा जानवर होता है, सीधा साधा जानवर होता है, ठीक है ना, पेंगोलिन। और इसके लिए दिवस क्यों मनाया जा रहा है भाई? सीधा सा फंडा है कि अगर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो यानी कि वो अपनी
डिक्लाइन की ओर है, ठीक है ना। इसकी बहुत ज्यादा इसका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, खाया जाता है। चीन में इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है खाने के मामले में, ठीक है ना। तो इसको इसके संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए इसका दिवस मनाया जाता है 17 फ़रवरी को। और जरूरी नहीं है, ये जो है आगे पीछे डेट होती रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है फ़रवरी का तीसरे शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगली घटना देखते हैं। अगली घटना है आपकी फिर से जापान की। और जापान में क्या है आपका, जापान में ये घटना हुई कि भैया 1000 साल पुराने सोमिनसाई महोत्सव की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। क्या परंपरा थी? परंपरा में क्या होता था कि इसमें पुरुष जो थे, आपके पुरुष जो हुआ करते थे, वो नग्न अवस्था में कुश्ती खेला करते थे, ठीक है ना। अच्छा, बंद क्यों किया गया? बंद इसलिए किया गया कि भैया जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी जापान की, उसी हिसाब से लोगों को इससे खतरा भी बढ़ गया था, ठीक है ना। तो लोगों को खतरे से देखते हुए इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। किसको? सोमिनसाई आपकी परंपरा को, ठीक है ना जी। कहां की परंपरा आपकी? जापान की है। इसके बाद में अगली अच्छा, जापान में कहा कोकुसुकी मंदिर में ये मनाया जाता था आपका कौन सा? आपका सोमिनसाई महोत्सव, ठीक है ना। इसके बाद में अगली घटना देखिएगा। अगली घटना है आपकी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रुपए नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है ना। अच्छा, हम दूसरा देख रहे हैं, पहला किसने किया? पहला किया इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया इससे पहले, ठीक है ना। अभी दूसरा क्यों पढ़ रहे हैं? दूसरा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल दूसरा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगली घटना देखिएगा, बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा ये ब्रिटिश एकेडमी है आपकी, फिल्म एंड क्या नाम है, फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी है आपकी बाफ्टा। उसका 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर को मिला है, ठीक है ना। अच्छा, ओपनहाइमर के बारे में थोड़ा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। ओपनहाइमर जो थे आपके क्या थे, जो आपने नाम सुना होगा, परमाणु बम का नाम सुना होगा, ठीक है ना। एटम बम का नाम सुना होगा, उसके जनक थे आपके ओपनहाइमर, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्हीं के द्वारा आपका परमाणु बम बनाया गया था, जो आपका 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर जो बम फेंका गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। किसके द्वारा बनाया गया था? लिटिल बॉय फ्रैगमेंट किसके द्वारा बनाए गए थे? ओपनहाइमर के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है ना। अच्छा, किस क्रिया पर कार्य करते हैं? ये कार्य करते हैं नाभिकीय विखंडन पर। जैसे ये टूटता है तो 3 हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है ना। कौन बनाता है? ये आपका क्या माफ कीजिएगा, परमाणु बम बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक और अपोजिट है बम, जिसको हम नाभिकीय संलयन पे यूज करते हैं, और उसका नाम है हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम को किसने बनाया? हाइड्रोजन बम को बनाने वाले थे आपके एडवर्ड टेलर। कौन थे? एडवर्ड टेलर, हाइड्रोजन बम को बनाने वाले। और आपके परमाणु बम को बनाने वाले कौन व्यक्ति थे? परमाणु बम को बनाने वाले थे ओपनहाइमर, ठीक है ना। इनकी मूवी आई थी अभी, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला किसमें? बाफ्टा में, ठीक है ना, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में। इसके बाद में अगली घटना देखिए, बीपीसीएल कोची हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा भैया? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। इससे क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है ना। कौन बनाएगा? बीपीसीएल बनाएगा। कहां से बनाएगा? कोच्चि हवाई अड्डा। कोच्चि हवाई अड्डा कहां है आपका? केरल में है, ठीक है ना। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। अब चलिए आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।